नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि आपके जीवन में जो कठिनाई चल रही है, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, उनको तो मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उनके सल्यूशन जितना पॉसिबल हो सके आपको दे सकूं। आज हम बात करने वाले हैं कि घर में जो मुख्य सदस्य होता है, जो मेन मेंबर होता है, उसका हम ध्यान कैसे रखें, उसे खुश कैसे रखें। मेन मेंबर कौन है? एक आपकी वाइफ, घर को जो संभालती है, होम मेकर हम उसे बोल सकते हैं। उसे खुश रखना बहुत जरूरी है और खुश रहना उनका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर में स्त्री औरत खुश है तो आपके घर में हमेशा खुशहाली आपको नजर आएगी। लेकिन अगर घर की औरत परेशान है, दुखी है, या फिर कुछ ना कुछ सोचती रहती है, किसी भी तरीके से अगर वो खुश नहीं है, तो आपको वो चीजें रियलाइज होंगी और आपके घर के माहौल पर वो सारी चीजें साइंटिफिकली इफेक्ट डालेंगी। तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी है, आपके घर के लिए भी और आपके काम के लिए भी। काम के लिए दोस्तों मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, खुशनुमा है, तो आपका ध्यान काम में लगेगा और आप अच्छे से अपने काम में मेहनत करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के माहौल में टेंशन है, तनाव है, खुशी नहीं है, तो आपका मन भी आपके काम पर नहीं लगेगा। तो इसीलिए अपने मेन मेंबर को खुश रखिए। दोस्तों वास्तु के हिसाब से भी कहा जाता है कि घर की जो स्त्री होती है उसका खुश रहना बहुत जरूरी होता है, उसे खुश रखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये स्त्री वर्किंग है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट कम करने पड़ते हैं, क्योंकि वो घर में कम रहती हैं, बाहर का काम भी संभालती हैं, घर का भी संभालती हैं। लेकिन जब वो कोई इंसान बाहर निकलता है तो उसका जो टेंशन का लेवल है ना, वो कम होने लगता है, क्योंकि वो 10 लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और जो घर में छोटा मोटा जो भी झगड़ा या फिर बातें हुई होती हैं उन्हें वो एक हद तक भूल जाते हैं। लेकिन जो इंसान घर में रहता है, यानी कि हाउस वाइफ, एक गृहिणी जो घर में है, और उसको खुश रखना थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। एक हाउसवाइफ को खुश रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं कि आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए खर्च करके आप उनको खुश रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को खुश रखने के लिए छोटी छोटी सी कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है और आप अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं। दोस्तों पत्नी को खुश रखने के लिए, अपनी हाउसवाइफ को खुश रखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप उनको थोड़ा सा समय दीजिए। कई बार होता क्या है ना, हमें ये लगता है कि भाई घर में ही तो है, कभी भी मिल लेंगे, कभी भी बैठ लेंगे, कभी भी बात कर लेंगे। लेकिन वो कभी भी कभी नहीं आता है ना। आपको लगता है कि पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ लूं तब बात करूंगा, या फिर मैं ये काम कर लूं तब बात करूंगा, और वो बात करने का समय कभी नहीं आता, जिसका असर आपकी वाइफ के दिमाग पे पड़ने लगता है, और फिर वो चीजें उनके दिमाग पर असर करती हैं और वो सारी चीजें फिर आपके घर के माहौल में आपको दिखने लगती हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ खुश रहे तो उनको थोड़ा सा समय जरूर दीजिए। बेशक वो आपसे मांग ना रही हो, लेकिन वो डिजर्व जरूर करती हैं। ज्यादा समय, बेशक आप बहुत बिजी हैं, ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ क्वालिटी टाइम जरूर दीजिए। आखिर वो आपकी लाइफ पार्टनर है, तो आपको इतना टाइम तो उन्हें देना ही होगा। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत प्रेम करते हैं अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं। एक बात बताइए, अगर आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि आप अपनी पत्नी से या पति से प्यार करते हैं या कितना प्रेम करते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ को पता नहीं चलता कि बच्चा भूखा है। इसी तरीके से अगर आप नहीं बताएंगे अपने पार्टनर को कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, कितना आप जरूरी है उनकी लाइफ में, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें तो लगेगा कि भाई मैं तो बेफिजूल की यहाँ रह रही हूं, इनका काम कर रही हूं और इनके जीवन में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ऐसा ना, उनको बताएं कि वो आपकी लाइफ में कितनी अहमियत रखते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हाउसवाइफ को ना ये फीलिंग आने लगती है कि घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, घर में कोई ऐसा काम, मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी उनकी नहीं है जो उन्हें निभानी है। तो आप
आपको करना क्या होगा ना, आपकी वाइफ के साथ आपको अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि भाई क्या क्या काम है, कैसे कैसे आप कर रहे हैं, और उनका क्या रोल आपकी लाइफ में है, यानी कि क्या काम वो कर रही हैं जिनसे उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, और जो वो कर सकें वो जिम्मेदारी उन्हें जरूर दीजिए, उन्हें बताइए। होता क्या है ना, आज के टाइम में हम किसी को थैंक यू बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, बहुत ज्यादा शर्म महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहा है तो ये उसकी ड्यूटी नहीं है। आप ये सोचकर मत रहिए कि ये तो इनकी ड्यूटी है, इनका काम है, इनको करना ही है। बेशक उनकी ड्यूटी भी है, लेकिन फिर भी आपको एक शब्द अगर आप थैंक यू का बोल देंगे तो उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा होगी, और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई खास समय निकालकर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर की किचन में या किसी भी काम में छोटी मोटी हेल्प भी कर देते हैं, तो इससे भी आपका पार्टनर बहुत खुश हो जाता है और खुश रहेगा। और आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी समस्याएं चल रही हैं, जो बड़ी बन जाती हैं, आपके घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बाद में बड़ा बन जाती हैं, जिससे आपके काम पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी चीजें आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।